हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ। आज हम हायाटस हर्निया के बारे में जानेंगे। तो हर्निया मीन्स बुबो, मीन्स गांठ फूट जाती है। और हर्निया हायाटस मीन्स इसोफेगस, हमारा जो अन्न नली है और स्टमक का बीच का जो पोर्शन है उसको हायाटस बोलते हैं। और इसमें हर्निया हो जाता है तो उसको हायाटस हर्निया बोलते हैं। जनरली ये हायाटस हर्निया 35 उम्र के से स्टार्ट होता है और 55 तक उसका कॉम्प्लिकेशन और सब कुछ चालू हो जाता है। तो हायाटस हर्निया कैसे होता है? तो हायाटस हर्निया होने का कारण सबसे पहले तो आपको हाइपर एसिडिटी, जो व्यक्ति को मिडिल एज में होता है, बाहर का खाना बहुत रहता है, स्ट्रेस रहता है, तली हुई चीज़ ज़्यादा खाता है, तो उसको एसिडिटी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो जो एसिड बनता है ज़्यादातर ऊपर उठता है और धीरे धीरे जो अन्न नली और जो स्टमक के बीच की जो चमड़ी है, इसमें एसिड इतना जलन हो जाता है कि वहीं बुबो हो जाता है और हर्निएटेड हो जाता है, तो उसको हायाटस हर्निया बोलते हैं। सेकंड कॉज, जिसको वायु की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और ऊपर चढ़ती है, तो इसका भी हायाटस हर्निया बोला जाता है। तीसरा कारण, जिसको वजन ज़्यादा होता है और सिलेंडर लाइफ होता है, लंबे टाइम बैठे रहता है, ज़्यादातर फैटी फूड खाता है, ऑयली फूड खाता है और जंक फूड खाता है, उसको भी हायाटस हर्निया की प्रॉब्लम रहता है। चौथा कारण, कोई सर्जिकल के बाद भी हायाटस होने की संभावना रहती है, जैसे लेडीज़ को पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद सिजेरियन किया होता है, तो इसके लिए भी हायाटस हर्निया होता है। तो मित्रों, ये हायाटस हर्निया के प्रॉब्लम्स है आपको बताया। अभी हायाटस हर्निया के क्या सिम्टम्स होता है? तो हायाटस हर्निया से कोई सिम्टम ऐसे मालूम नहीं पड़ता है, पर जब पेशेंट सो जाता है तो रात को 12 बजे उसको एकदम उठना पड़ता है, छाती में उसको जलन होती है, कई बार वायु इतना जोर करता है तो हृदय में भी प्रेशर आता है, नर्वस पाल्पिटेशन हो जाता है, हाथ पैर में उसको पानी जैसा होता है, छाती में धड़कन बढ़ जाती है, चक्कर आ जाता है, वर्टिगो आ जाती है। कई बार पेशेंट वॉमिट करे, जो खुराक अंदर सड़ा हुआ है वो बाहर जब तक नहीं निकाले तब तक उसको नींद में अच्छा नहीं रहेगा और फिर से दुखावा उपड़ेगा। कई बार इतना दुखाव होता है तो पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है और उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आपका जो भी सोने का तरीका है, सेमी ऑब्लैक पोजीशन में रखें, हेड का पोर्शन ऊंचा रखें और लेग का पोर्शन नीचा रखें। हायाटस हर्निया से पेशेंट को कंटिन्यूस यही पोर्शन में दुखाया करता है और पेन आता है, और पेन की वजह से उसको बार बार खाना पड़ता है। खाने से उसका जो वजन शरीर का बढ़ता है और वेट गेन की वजह से उनका पाचन शक्ति में भी वीकनेस आ जाता है। हायाटस हर्निया का तीसरा जो हमने सिम्टम बताया कि जो लोग ऑयली चीज़ ज़्यादा खाते हैं, इसके वजह से पाचन शक्ति वीक हो जाती है। ज़्यादातर अम्लीय पदार्थ या तली हुई चीज़ खाने से धीरे धीरे एसिड और वायु बनता है और वायु इधर आके फिट हो जाता है, तो इसकी वजह से ये सिम्टम्स होता है और हायाटस हर्निया बन जाता है। मित्रों, हायाटस हर्निया में कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट बताता हूँ। मेडिसिन बताने से पहले एक तो आप रेगुलर वॉक कीजिए 30-40 मिनट्स तक। आपका बॉडी वेट है, धीरे धीरे करके 1-1 किलो करके आप वजन नॉर्मल कीजिए और बॉडी वेट के प्रमाण, हाइट प्रमाणे वजन लाइए। थर्ड थिंग, तली हुई चीज़ है और जो वायु बनती है, जो फास्ट फूड है, वो धीरे धीरे बंद करिए। आप बैलेंस फूड लाइए। खुराक में 50% फूड और 50% जो सलाद है, ड्राई फ्रूट्स है, वो चीज़ खाइए, जिससे आपका जो बना हुआ एसिड वो ठीक हो सकता है और आपको हायाटस हर्निया के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हायाटस हर्निया के पेशेंट जो प्राइमरी स्टेज में होता है, उसको योगा बहुत काम करता है। तो इसके लिए आप योगा में सर्वांगासन, हलासन, धनुरासन, वज्रासन, भुजंगासन, ऐसे योग 1-1 मिनट परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ प्राणवायु में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और पूरक जो प्राणायाम है वो करें। मित्रों, जो आपको हायाटस हर्निया की तकलीफ है तो आपको एक कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आप इसबगोल लीजिए, सुबह में ज़्यादातर पानी पीजिए और होम्योपैथिक दवा लीजिए। तो आपका जो भी ब्लॉकेज आया हुआ इंटेस्टाइन में, इसका जो रिफ्लेक्ट होता है वो रहेगा नहीं और आपको एसिड से बच सकेंगे और आपको हायाटस हर्निया बनेगा नहीं।
मित्रों, सबसे पहले मैं आपको 5 होम्योपैथिक दवा बताता हूँ। तो आर्जेंटिकम नाइट्रिकम नाम की दवा होती है, जो इसमें वायु और अल्सर होता है। तो इसमें 30 पोटेंसी की दवा आप सुबह दोपहर शाम को 15 दिन लेने से आपको हाइटस हर्निया की कंप्लेंट दूर हो जाती है। दूसरा दवा है नक्सवामिका। ये इज़ अ मास्टर ड्रग्स है, जो हमारा जीआईटी ट्रैक में मेटाबॉलिक्स डिजीज हो जाता है। इससे हमारा पाचन शक्ति वीक हो जाता है, वायु बनता है और हमारा लिवर वीक पड़ जाता है, कब्जिया रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो नक्सवामिका 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लेने से दर्दी को वायु की प्रॉब्लम नहीं पड़ती है, खुराक का पाचन हो जाता है और इससे बना हुआ जो हाइटस हर्निया है धीरे धीरे ठीक करता है और पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। तीसरा कारण लाइकोपोडियम, जो दर्दी को ऊपर की तरफ वायु बढ़ता है, जिसका लीवर वीक है। दर्दी बोलता है कि मेरे को जॉन्डिस के बाद ये तकलीफ रहती है। तो लाइकोपोडियम दवा बहुत मास्टर ड्रग्स है। लाइकोपोडियम के दर्द वाले जो पेशेंट होते हैं उसको राइट साइड शोल्डर में पेन होता है, वीकनेस फील करता है, वो फिजिकली एंड मेंटल भी वीकनेस फील करता है, खुराक की रुचि नहीं रहता है और पेट भरा भरा हुआ लगता है। तो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी की दवा बहुत मास्टर ड्रग्स है। ये सुबह दोपहर शाम लेने से उनको जो भी प्रॉब्लम आई हुई है हाइटस हर्निया की, वो ठीक कर सकते हैं। चौथी मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज दवा बहुत अच्छी दवा है। पेट में खुराक का पाचन होता नहीं है, वायु रहता है। पेशेंट को बोलता है कि सारा दिन मेरा पेट में वायु रहता है, थोड़ा भी खुराक खाने से पेट टाइट पत्थर जैसा बन जाता है, इसमें और कब्जी रहती है। तो कार्बोवेज 30 पोटेंसी की दवा जो दर्दी ले तो उसको ठीक हो सकता है और आपको हाइटस हर्निया के जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकता है। 5वीं मेडिसिन है मित्रों चेलिडोनियम। चेलिडोनियम दवा भी जो पाचन प्रॉपर नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, पेशेंट बड़ा पेट बन जाता है, कब्जियात बहुत रहती है। तो लाइकोपोडियम चेलिडोनियम के दवा के साथ ब्राविनिया 30 पोटेंसी की दवा सुबह दोपहर शाम को लेने से दर्दी को अच्छा हो जाता है और ठीक हो जाता है और आपको जो हाइटस हर्निया की जो तकलीफ बनी हुई है वो ठीक कर देगा। मित्रों, ये हाइटस हर्निया विदाउट ऑपरेशन मिट जाता है। होम्योपैथिक दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये मीठी दवा होती है, बहुत ज़्यादा डू एंड डोंट्स नहीं होता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको फैमिली फ्रेंड्स और आपका जो भी इस नहीं है उसको आप शेयर कर सकते हैं और आप दवा खुद ले सकते हैं। तो फिर भी नहीं मिलता है तो हमको हमारा सेंटर में आके हमारे साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।